Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your new topic that is serotonin. आइए देखते हैं serotonin क्या होता है. What is serotonin? देखिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर. देखिए ये जो होता है सेरोटोनिन जो होता है वो एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है. सेरोटोनिन एंड एंटरामीन. सेरोटोनिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन 5-HT इज अ मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर बायोकेमिकली derived फ्रॉम ट्रिप्टोफैन. देखिए जो सेरोटोनिन होता है उसको 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन भी कहा, ट्रिप्टामीन भी कहा जाता है. ठीक है. और ये एक मोनो अमीन होता है न्यूरोट्रांसमीटर और बायोकेमिकली ये किससे डराइव होता है, ट्रिप्टोफैन से. इसको 5-HT भी कहा जाता है. फीलिंग ऑफ वेल बीइंग प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन 90% अलॉन्ग विथ प्लेटलेट्स एंड ब्रेन 10%. देखिए ये 90% जो होता है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट्स एंड ब्रेन में 10%. 90% इन EC cells and 10% in neuron of different plexus. स्टोर्ड इन ग्रेन्यूल लाइक कैटाकोलामाइन. ये कैटाकोलामाइन की रूप में एज अ ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्टोर होते हैं. ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट एंड इंसेक्ट. ये प्लांट और इंसेक्ट्स में भी पाए जाते हैं. प्लांट लाइक टोमेटो, बनाना एंड पाइनएप्पल. लोअर एनिमल मोलस्क, ऑर्थोपोड्स, स्नेक, बी वेनम, स्टिंग एक्सेट्रा. ठीक है. फिजियोलॉजिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेरोटोनिन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन 5-HT. देखिए 10% CNS अभी बताया है एंड 90% GI ट्रैक. सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रक्शन. डायट्री ट्रिप्टोफैन क्या होता है, कन्वर्टेड टू 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन बाय ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सीलेस. ये 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सीलेस से ये सिंथेसाइज होता है देन टू 5-HT बाय नॉन स्पेसिफिक डीकार्बोक्सीलेस. जो आफ्टर सिंथेसिस ट्रिप्टोफैन से हाइड्रोलेस से 5-HT नॉन स्पेसिफिक डीकार्बोक्सीलेस का फॉर्मेशन होगा. डिग्रेडेशन कैसे होता है इसका, मेनली मोनोअमीन ऑक्सीडेज. ठीक है. एंड 5-हाइड्रोक्सिल इंडोल एसिटिक एसिड इन यूरिन. सेरोटोनिन अपटेक non-specific decarboxylase produces 5-HT also CA. ठीक है. amine pump actively take up to serotonin in serotonergic nerve ending sodium dependent carrier inhibited by SSRI and TCAs. Platelet do not synthesize 5-HT deficiency of tryptophan hydroxylase but actively takes by SRT during intestinal passage. Stored in storage vesicle of active uptake like CA, vascular monoamine transporter inhibited by reserpine. ठीक है. डिग्रेडिंग एंजाइम इज कॉमन फॉर बोथ. रिफर टू बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइन. देखिए कैटाकोलामाइन की बायोसिंथेसिस होती है, वो कैसे होती है, फिनाइल एलानिन, इसको टायरोसिन, इसको पीएच मेंटेन करेंगे. ठीक है. फिनाइल एलानिन लेंगे इसका एंड फिर उसके बाद टायरोसिन का फॉर्मेशन होगा. रेट लिमिटिंग एंजाइम, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है. अल्फा मिथाइल पी टायरोसिन एंड डोपामाइन का फॉर्मेशन होगा. देन 5-HT अल्फा मिथाइल डोपामाइन बनेगा. फिर उससे डोपामाइन PAC बनेगा. ठीक है. आफ्टर दैट नॉर एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन होगा. उसके बाद एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन होगा. 5-HT रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं, क्लासिकली मस्कुलोट्रोपिक D टाइप एंड न्यूरोट्रोपिक M टाइप ब्लॉक्ड बाय डाइबेंजिलाइन एंड मॉर्फिन रेस्पेक्टिवली. मिथाइल सेराइड एंड किप्रोहेप्टाडीन आर क्लासिकल ब्लॉकर, ब्लॉक D टाइप ओनली. रेडियोलॉजिकल बाइंडिंग स्टडीज, मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन एंड क्लोनिंग. 4 फैमिलीज़, इसकी 4 फैमिलीज़ होती हैं, 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 एंड 5-HT4 to 7. All are GPCRs except 5-HT3. 5-HT3 is a ligand-gated sodium channel. All are CMPs except 5-HT2 IP3 DAG. नेक्स्ट क्या है,
रिसेप्टर होता है। 5 टाइप्स के होते हैं, ABCDEF। ऑल एक्ट एज ऑटो रिसेप्टर। G and G नॉट सब टाइप इनिबिट एडिनाइल साइक्लेज, इनिबिट firing of neuron or release 5-HT. Also activation of potassium channel and inhibit calcium channel. 5-HT1 is brainstem and hippocampus antidepressant buspirone पार्शल एगोनिस्ट होता है, ठीक है। ये बेसल गैंग्लिया एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड नेक्स्ट 5-HT2 जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, 5-HT2A, 5-HT2A एंड 5-HT2A। ऑल आर GQ टाइप्स, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पोस्ट जंक्शनल D टाइप, located in all smooth muscle, vascular, visceral, also platelet and cerebral neurons, mediate direct action, vasoconstriction, intestinal, uterine and bronchial constriction, platelet aggregation and activation of cerebral neurons, etc. Third one is neural 5-HT receptor, depolarization of nerve ending and opening of channel, mediate indirect and reflect effect, somatic and ANS nerve ending, pain, each coronary, chemoreflexes, fall in BP, bradycardia। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, जब आपकी जो रेस्पायरेशन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन एंड एपनिया and other visceral reflexes. And next, brain is area postrema and NTS, nausea and vomiting. 5-HT GS type of receptor activated adenyl cyclase, mucosa, plexus, smooth muscles of gut, related to augmentation of intestinal secretion and peristalsis. And in brain hippocampus area, slow depolarization of potassium channel. Specific role is unknown till now. Action of 5-HT क्या होता है, are constricted, direct or dilated, depend on vascular bed and basal tone, also release adrenaline, affect ganglionic transmission, serious reflexes. Overall, large arteries and veins are constricted, but in microcirculation, arterioles dilate, vein constrict, contraction of vein, escape of fluid. एक्शन ऑफ 5-HT CVS पे क्या होगा, हार्ट पे आइसोलेटेड हार्ट स्टिमुलेशन, डायरेक्ट आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट देता है। इंटैक्ट एनिमल हार्ट ब्रेडिकार्डिया ड्यू टू स्टिमुलेशन कोरोनरी हीमोरिफ्लेक्सेस थ्रू वेगस नर्व, ओवरऑल ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड एपनिया। ब्लड प्रेशर को होगा ट्राइफेजिक रेस्पॉन्स ऑन BP, अर्ली शार्प फॉल, कोरोनरी कीमोरिफ्लेक्सेस एंड brief rise in BP, vasoconstriction and increased cardiac output, prolonged fall in BP, arteriolar dilation and extravasation of fluid। GI में stimulator of GI direct and through enterochromaffin cells in the mucosa, main 5-HT in body। ब्रोंकाई में क्या हो, constrict but less potent than histamine। Gland 5-HT inhibit gastric acid and peptic secretion, however increase mucus production that it has ulcer protective property। Nerve ending and adrenal medulla affect, nerve ending are activated, tingling and pricking sensation, also pain। देखिए GI में क्या करेगा, ये GI को स्टिमुलेट कर देगा, डायरेक्ट इधर और इनडायरेक्ट GI मोटिलिटी को बढ़ा देगा और डायरेक्ट जिससे डायरिया कॉज हो सकता है। ब्रोंकाई में कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेस पोटेंट देन हिस्टामीन। ग्लैंड्स में क्या होगा, इनिबिट गैस्ट्रिक एसिड को इनिबिट कर देगा, पेप्सिन को इनिबिट कर देगा, सिक्रीशन हाउएवर इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जिससे एंड अल्सर भी कॉज हो सकता है। नर्व एंडिंग एंड एड्रेनल मेडुला में क्या करेगा, टिंगलिंग एंड प्रिकिंग सेंसेशन इससे होते हैं और ये पेन में भी कन्वर्ट हो सकता है। डीपोलराइजेशन ऑफ विजरल efferent and respiratory and serious reflexes, nausea and vomiting, respiration reflexes from bronchial efferent and hyperventilation, large dose apnea and coronary hemoreflexes। ये respiration पे इसका इफेक्ट होगा,
ठीक है, दीज आर द इफेक्ट ऑफ सेरोटोनिन एंड ओके, थैंक यू।